देखो यार, 2023 खत्म हो गया है, 2024 स्टार्ट हो गया है। आपने बहुत सारे रेजोल्यूशंस इस ईयर भी बना लिए होंगे पिछले साल की तरह। 2023 में कुछ हुआ उन रेजोल्यूशंस का? नहीं ना। तो 2024 में भी नहीं होने वाला है। वो साल अगर बेकार गया है तो ये साल भी तुम्हारा बेकार जाने वाला है। अगर तुम खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, अगर तुम अपने आदतों को चेंज नहीं कर रहे हो, अपनी जिंदगी के छोटे छोटे एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर रहे हो, और आप चाहते हो कि ड्रामेस्टिक आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा ना, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो अगर आप सीरियस हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदल सके इस ईयर 2024 आपका साल हो सके, तो डेफिनेटली इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं कुछ बात करने वाला हूं, और वो बात ऐसी नहीं होगी कि बस हम हवा में बात कर रहे हैं कि ये तुम अचीव कर लोगे, ये कर लोगे, ये फोड़ दोगे, ऐसे करना चाहिए। नो। हमारी जो जिंदगी है ना, हमारी जिंदगी 4 डायमेंशंस पर काम करती है। एक होता है हमारा माइंडसेट, कि किस तरह का हमारा मेंटल हेल्थ है, माइंडसेट है, आप उसे स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ सकते हो। दूसरा होता है हमारा हेल्थ, कि हमारी बॉडी कैसे वर्क कर रही है, हम मेंटली फिजिकली हेल्दी हैं या नहीं है। तीसरा पार्ट आता है आपका रिलेशनशिप, कि आपकी जिंदगी में आपका आपके अपनों से रिश्ता कैसा है। और चौथी चीज आती है आपका पैसा। अगर आपकी जिंदगी के ये 4 पहलू ठीक से चल रहे हैं ना, तो आपकी जिंदगी में आप रेजोल्यूशंस बनाओ या ना बनाओ, आपकी जिंदगी बेटर होगी ही होगी। समझ रहे हैं? तो एक एक करके इन सारे टॉपिक्स पर बात करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल पे देखा नहीं है मुझे, या आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, डेफिनेटली यू शुड विजिट द चैनल। एंड इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल, तो आपको सब्सक्राइब करनी चाहिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है, शी आईडी दिख रही है भाई, मैं यहाँ पे डेली लाइव आता हूँ तुम्हारे लिए फ्री क्लासेस लेकर के। एंड मैं 1-to-1 काउंसलिंग भी लेता हूँ। अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ हम बात करने वाले हैं माइंडसेट पे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका माइंडसेट बेटर हो, तो माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ इसमें आएगी आपका सेल्फ अवेयरनेस। नो अबाउट योर सेल्फ, कि आप क्या हो, आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल मेंटल जो आपकी स्टेटस है वो है क्या। दुनिया को देखना नहीं है, दुनिया क्या कर रही है, इसने ये रेजोल्यूशंस बना लिया, ये बना लिया। नो, अंडरस्टैंड योर स्टेटस। तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली कैसी है, तुम्हारा फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसा है, तुम अपनी जिंदगी के किस स्टेज पे हो, उसके बारे में अवेयर हो जाओ। और जब तुम एक बार अवेयर हो गए ना कि तुम अपनी जिंदगी के किस स्टेज पे हो और तुम्हारे लिए इस टाइम पर क्या करना बेटर है, तो तुम जिंदगी में एक ऐसा डिसीजन ले पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी को अपग्रेड करेगा। अदरवाइज अगर तुम खुद को जान ही नहीं रहे हो कि तुम किस स्टेज में हो, तुम दुनिया के किसी इंसान को देख रहे हो कि इसने ये रेजोल्यूशंस बना लिया, ये तो 2024 में फाड़ देगा। नो, अगर तुम तुम्हारे हिसाब से चीजें नहीं करोगे ना, तो चीजें ठीक नहीं होने वाली है। दूसरी चीज है काइंडनेस। अपने अंदर काइंडनेस लेकर के आओ। आज हम ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर, मूवीज में देख रहे हैं जिसमें हमको अल्फा मैन बनने की बात की जाती है, जिसमें सिग्मा बनने की बात की जाती है, जिसमें सख्त लौंडा बनने की बात की जाती है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उस जोनर को हमने एक गलत तरीके से विजुलाइज करवा दिया है। दुनिया में आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, जो आप किसी के दिल में जगह बनाते हो, वो काइंडनेस से ही आता है, और यह हमेशा अप्रिशिएट किया जाएगा। दुनिया में आज कितने भी एक्टर्स हों, लेकिन जब बात आती है एक्टिंग के बादशाह की ना, तो शाहरुख खान का नाम आता है। और मैं पर्सनली शाहरुख खान को उनकी मूवीज से ज़्यादा शाहरुख खान एज अ किरदार पसंद करता हूँ, कि वो इंसान किस तरह से दूसरों को वैल्यू देता है, वो इंसान किस तरह से रिस्पेक्ट करता है, लड़कियों का हो, बड़ों का हो, मतलब हर एक इंसान को से वो रिस्पेक्टफुली मिलता है, इमोशंस को समझता है। तो अगर आप चाहते हो ना कि ज़िंदगी हमारी बेटर हो सके, हमारा माइंडसेट बेटर हो सके, हम माइंड से थोड़े से शांत हो सके ना, तो काइंड होना ज़रूरी है। क्योंकि ये आपको दिखाएगा कि आप एक बेटर काम कर रहे हो, आप एक अच्छे इंसान हो। और तीसरी चीज़ है स्टार्ट डूइंग बोरिंग थिंग्स। क्योंकि ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा सफल लोग हैं ना, वो बोरिंग थिंग ही करते हैं। आप कितना भी अच्छा काम ढूंढ लोगे ना, वो काम थोड़े टाइम के बाद बोरिंग हो ही जाएगा। बट जिंदगी बनती है डिसिप्लिन से, जिंदगी बनती है बोरिंग कामों को करते रहने से। और उन बोरिंग कामों को एक्सेप्ट करके, उसको इंजॉय करके जब आप करते हो ना, तो आप वही काम जो आपके लिए थोड़े टाइम पहले बोरिंग लग रहा होता है, आप जब उससे अपना माइंडसेट चेंज करते हो ना उस चीज़ पे, तो वही काम आपको इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो कई बार ये चीज़ें होती हैं, हम कहीं किसी पार्टी में चले गए या कहीं पर भी हैं हम, और हम उस टाइम पर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हमको लग रहा है यार हम तो बहुत बोर हैं, बहुत गलत हो गया। अगर आप ये सोच भी रहे हो और वहाँ पर टिके हुए हो, अपना टाइम तो वेस्ट ही कर रहे हो। तो अगर जहाँ पर हो, जिस टाइम पर हो, वहाँ पर उस टाइम पर वो इंजॉय कर लो, लाइफ बेटर होगी आपकी। अब बात करते हैं हमारी जिंदगी का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज आवर हेल्थ।
हमारा हेल्थ, क्योंकि हेल्थ नहीं है तो दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं है दोस्त। तो हेल्थ में सबसे पहली चीज़ जो आती है ना, और सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका मेंटल हेल्थ। क्योंकि अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, आप कितने भी फिजिकली फिट हो, आप बेहतर तरीके से एक्ट कर ही नहीं पाओगे। और मेंटल हेल्थ के लिए ना मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मेडिटेशन बहुत तरह के हैं, तुम बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे मेडिटेशन के नाम पर लोग क्या क्या नहीं करते हैं। मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट माइंडफुलनेस, कि आप प्रेजेंट में जिस टाइम पर जहाँ हो जब हो उस टाइम पर खुद को एक्सप्लोर कर लेना, उस टाइम पर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो। दैट इज मतलब ये पूरा सार है मेडिटेशन का, कि मेडिटेशन आप कर रहे हो मतलब जहाँ जब हो प्रेजेंट टाइम पे आपका माइंडसेट उस समय वहाँ पे हो। दैट इज द मेडिटेशन। दूसरी चीज़ होती है यार कि आप ना अपने फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए जिम जिम जा सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डाइट ले सकते हो वर्कआउट के अकॉर्डिंग, कि आपके बॉडी के हिसाब से कौन सी डाइट की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी बॉडी फिट रहेगी ना, तभी आपका माइंड भी काम कर पाएगा। कहीं ना कहीं एक दोनों लिंक है। माइंड फिट है तो बॉडी काम करेगी, बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है तो माइंड काम कर रहा होगा। और तीसरी चीज़ इसमें कर सकते हो आप ना, कि आप अपने पूरे साल में एक प्लान जरूर बनाओ जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हो। मतलब ट्रैवल आपके हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, दोनों को इम्प्रूव करता है। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो आप दुनिया से कनेक्ट होते हो, आप नए लोगों से मिलते हो, नई जगहों से मिलते हो, प्रकृति के साथ कनेक्टेड होते हो, आप पहाड़ों पे चले जाते हो। मतलब आपको आपकी जो बॉडी होती है ना, कई बार कहते हैं ना, जैसे हमने कोई गाड़ी लिया है उसकी एक बार सर्विसिंग हो जाती है। तो ऐसे ही अगर ईयर में आप एक दो प्लान बना दे रहे हो ना, तो ये आपकी बॉडी का एक तरीके से सर्विसिंग होगा। तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑफ कोर्स जो आपकी एल्कोहलिक चीज़ें हैं, दारू सुट्टा, इन चीज़ों को अगर छोड़ते हो तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेटर होगा। आज के कारपोरेट कल्चर में या फिर बड़े लोगों की पार्टीज़ में तुम जा रहे हो, कई बार हम चाहते नहीं है वो चीज़ करना, बट ये होता है यार हमें कूल बनना है तो सुट्टा चाहिए यार, बिना सुट्टा के हम कूल ही नहीं दिख रहे हैं, हमें थोड़ा सा ड्रिंक तो करना पड़ेगा, अदरवाइज हम कूल ही नहीं दिख रहे। इस चीज़ को थोड़ा सा कम करोगे तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। अब आते हैं अपनी लाइफ के तीसरे एस्पेक्ट, रिलेशनशिप पे। दुनिया की बड़ी स्टडीज हुई हैं जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया में वो इंसान ज़्यादा खुश होता है जिसकी रिलेशनशिप अच्छी होती है। जिनके रिलेशनशिप बेकार रहे अपनी फैमिली के साथ, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ के साथ, उनकी ज़िंदगी कितने भी अमीर होने के बाद, कितना भी पैसा होने के बाद, कितने भी ऐशो आराम होने के बाद वो दुखी ही रहते हैं। तो रिलेशनशिप को समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये रखना है अपने रिलेशनशिप में, नेबर गो फॉर कैजुअल रिलेशनशिप। कैजुअल रिलेशनशिप बनाओ ही मत यार। क्यों बनाना है कैजुअल रिलेशनशिप? आपके माइंड में क्या चल रहा है कैजुअल रिलेशनशिप को लेकर के? आप किसी इंसान के साथ जस्ट ऐसे ही रिलेशनशिप में जा रहे हो, आप उस रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे टाइम देना है, आपकी एनर्जी लगेगी, आपका माइंडसेट लगेगा, आपका फोकस वहाँ पे जाएगा। कई बार हम सिचुएशनशिप में फंसे हैं कि सामने वाले इंसान ने इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर रखा है, हमने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रखा है। अब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें ट्यूनिंग हो रही है, कभी ट्यूनिंग टूट रही है। अब तुम उस सिचुएशन के गुलाम हो चुके हो। अब तुम पूरा माइंड लगा रहे हो किस तरह से मेरी चीज़ें ठीक हो सके, किस तरह से ऐसा सिचुएशन हो सके। किसी इंसान के साथ जुड़े हुए हो, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में, तुम सोच रहे हो यार उससे ब्रेकअप हो जाएगा, मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी। तो स्टॉप डूइंग दिस यार, क्योंकि ये आपके माइंड को स्थिर रखना बंद कर देगी। आपका माइंड ऐसे कैटर कर रहा होगा कि क्या करूं क्या करूं, कहां से लेकर क्या हो चीजें। तो ये चीज आपको फोकस करना इंपॉर्टेंट है कि नो यार, देयर इज नो नीड टू कैजुअल रिलेशनशिप। दूसरी चीज आती है इसमें आपका फ्रेंडशिप, आपकी दोस्तों के साथ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप केवल रोमांटिक नहीं होती है, रिलेशंस आपकी जिंदगी के पार्ट हैं। आपके दोस्तों के साथ रिलेशनशिप, आपकी दोस्तों से बात हो रही है या नहीं हो रही है, आप दोस्तों से मिल पा रहे हो या नहीं मिल पा रहे हो, आप दोस्तों के साथ कभी कभी हैंग आउट करने जा पा रहे हो या नहीं जा पा रहे हो। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ही हैंग आउट करने लगे, दैट इज़ ऑल्सो ए डेंजर थिंग, क्योंकि वो आपका कैरियर, आपकी ज़िंदगी डुबा देगी। बहुत कम ही आप सफोकेटेड हो गए, आपके कोई दोस्त ही नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी बैड थिंग। और अगर आपके दोस्त सच में नहीं है तो दोस्तों को पाने के लिए भागो मत, चूज करो कि ये इंसान मेरा दोस्त हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस इंसान के साथ दोस्ती रखनी है या नहीं रखनी है, क्या ये इंसान मेरे कैरियर वाइज, मेरे लाइफ वाइज मुझे इमोशनली सपोर्ट कर पाएगा, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, या किसी टाइम पर ये मेरे लिए खड़ा हो पाएगा या नहीं। तो चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। तीसरी चीज़ इसमें हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, आपके दोस्तों के साथ, आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ, और आपके पेरेंट्स के साथ। क्योंकि आपके पेरेंट्स दुनिया में ऐसे इंसान है ना जो आपके लिए तब भी खड़े रहेंगे जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ चुकी होगी। वो आपके लिए किसी भी टाइम पर स्टैंड लेने को रेडी हैं। और जिनकी रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के साथ अच्छी बनती है ना, जिनका रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के साथ बेहतर होता है ना, ऐसे इंसान को ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसे पता होता है कि मेरे बैक में एक पावर खड़ी है
जो हर टाइम मेरे साथ होगी। तो जितना बेहतर उनके साथ रिलेशनशिप होगा, आपका माइंडसेट उतना ही स्टेबल होगा। कई बार हम अपने पेरेंट्स को बड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं कि यार नहीं, वो तो अदर एज के हैं, वो तो ये बोलते हैं, वो तो इस तरह से डांट देते हैं। नो, वो जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका पूरा इंटेंशन यही है कि वो आपके लिए बेटर हो सके। चौथी चीज, नेवर डेट एनीवन अंटिल यू आर क्लियर अबाउट योर विजन, कि आपकी जिंदगी में आखिर करना क्या है। मे बी आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, बट आपको सक्सेस के लिए करना क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्या आपका विजन अलाइन हो चुका है, क्या आप अपनी जिंदगी को विजुलाइज कर पा रहे हो, देख पा रहे हो और आप उसके लिए एफर्ट लगा रहे हो। जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा है, डोंट गो इनटू रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप में आप चाहोगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने अपनी 21, 22, 23 से पहले रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया ना, तो वो रिलेशनशिप ऐसा होता है कि आप पागलों वाले रिलेशनशिप बना रहे होते हो। मीन्स आप कह सकते हो कि दैट वाज वेरी प्योर रिलेशनशिप, बट उस टाइम पर ना सामने वाले को कुछ पता है जिंदगी के बारे में, ना तुम्हें कुछ पता है। जस्ट इमोशंस के बेस पे भाग रहे हो, वहाँ पे कनेक्शन हो गया, इस्टेब्लिशमेंट आ गई, तो आपको लग रहा है यार नहीं नहीं नहीं, मजा आ जाएगा इस इंसान के साथ जिंदगी में। बट आफ्टर ए वाइल यू फील कि यार नो, यहाँ तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। तो जब तक क्लियर ना हो जाओ किसी भी लड़के लड़की के साथ रिलेशनशिप में मत जाओ। अब इसका कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि किसी के साथ आप कनेक्शन नहीं रखोगे। यू विल गो एंड टॉक टू द पर्सन। आप लड़के हो लड़की से जाकर के बात कर रहे हो, लड़की हो लड़के से आकर के बात कर रहे हो, क्योंकि ये बात करना भी आपको बहुत कंफर्टेबल करता है। ये आपको एक जो विजुअलाइजेशन होता है ना, उससे बाहर ला करके रियलिटी में खड़ा करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो किसी ऐसे कॉलेज से आए हैं जहां उन्होंने लड़कियों से बात ही नहीं किया है, तो जब उनके सामने लड़की आती है वो बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि उन्हें लगता है यार पता नहीं कौन से प्लेनेट से आ गई है। लड़की ऐसी है जिसने कभी लड़के से बात ही नहीं किया है, वो पूरी तरह से सहमी होती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हो ना, बात करते हो, आपको लगता है यार दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, वो भी हमारी तरह इंसान ही है, तो उनसे इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, वी नेचुरल, समझ रहे हैं। एंड चौथा पार्ट हमारी जिंदगी का जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और आज हमारी पूरी सोसाइटी जिस चीज़ के पीछे भाग रही है, दैट इज मनी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपकी जिंदगी में एक रेवेन्यू सोर्स तो बना ही लो, जहां से ऐसा हो जाए कि आप अपने लिए, अपने खर्चों के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। आप खुद को इस काबिल बना लो कि आप खुद के लिए काम कर पाओ। आप खुद को ऐसे काबिल बना लो कि आप अपनी कुछ चीज़ें, रेंट आउट पे, आप रेंट पे रहते हो तो रेंट पे करना हो गया, आपकी बुक्स के लिए पैसे पे करने हो गए। तो इन चीज़ों का कम से कम एक ऐसा सोर्स आपका हो जहाँ से आप किसी और पे डिपेंडेंट ना होकर के अपने खर्चे खुद उठा सकते हो। अब इन पैसों का करना क्या है? अगर आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर फैमिली बहुत प्रॉब्लम में, तो फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो, बट मैक्सिमम टाइम पर आपका फोकस ये होना चाहिए कि ये जो पैसे हैं ना, इन पैसों को मैं यूज करूँगा खुद को अपस्किल करने के लिए, खुद की लर्निंग पर, खुद को अपग्रेड करने के लिए। बुक्स पर 100 रुपये की किताबें ऐसे मिल जाती हैं ना, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। चाहे थिंक एंड ग्रो रिच हो सकता है, या फिर इकिगाई हो गया। बहुत सारी बुक्स हैं ना जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो खुद की अप स्किल पे फोकस कीजिए। कुछ कोर्स खरीदना हो गया जो तुम्हारी जिंदगी के लिए वर्थ इट हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी कोर्स तुम 50,000 का खरीद रहे हो, तुम्हें कुछ मिल ही ना रहा हो। आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है विवेक बिंद्रा, संदीप सर की, बट क्या है वो चीज़ें, तुम्हें सोचना है कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मे बी हर एक चीज़ हर एक किसी इंसान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तीसरी चीज़ इसमें कर सकते हो कि यार अपने जो भी खर्चे हैं ना, उनका एक एक्सेल बनाओ कि तुम कितना अर्न कर रहे हो, कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं है ना, तो वो पैसे ऐसे खर्च होते हैं ना कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। कई बार ये चीज़ें मैं भी करता था, मैंने देखा यार पैसे कहाँ खर्चे हो रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, बस हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं पैसे, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे खर्चे हो रहे हैं। दुनिया का बड़ा से बड़ा इंसान भी अपने एक एक पैसे का हिसाब रखता है कि कहाँ पर मेरा पैसा जा रहा है। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, अदरवाइज ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आपने कुछ खर्च ही नहीं किया, बट आपका काफ़ी पैसा जा चुका होगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे स्टेज पे होना जहां आपकी बेसिक नीड्स से आपको कुछ पैसे बच रहे हैं, तो उनको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। मैं कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर तो हूँ नहीं जो आपको इस बारे में सजेस्ट कर सकता हूँ, बट बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे कि कौन सी चीज़ बेटर है। आप अगर इंडेक्स फंड में करते हो SIP, दैट विल बी ए ग्रेट थिंग कि यार मार्केट बढ़ रही है तो तुम भी बढ़ रहे होगे। तो नॉर्मली आप थोड़ी सी ही SIP से स्टार्ट कर सकते हो। ये आपकी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि देखो यार हम जो भी कर रहे हैं ना, आज के लिए तो कर ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे होंगे अपने फ्यूचर के लिए। और इन्वेस्टमेंट यही नहीं है कि आप पैसे को पूरी तरह से इन्वेस्ट कर दे रहे हो और अपनी स्किल्स पर काम कर ले रहे हो और अपने लिए कुछ पैसे नहीं रख रहे हो। नो,
आप खुद के एक्सपीरियंसेस पे भी खर्च कर सकते हो। ज़िंदगी में ट्रैवल करना हो गया, बाहर जाना होगा, सोलो ट्रिप करना हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर सकती हैं। तो ये भी आपका एक इन्वेस्टमेंट ही है, वो आप अपने एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड नेक्स्ट थिंग, ये चीज़ याद रखना है यार कि कभी भी किसी और को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए अपने पैसे बर्बाद मत करो। मैंने देखा है लोगों को कि दुनिया को दिखाने के लिए उन्हें शो ऑफ करना है, गुची के टी शर्ट पहनने, उन्हें जॉर्डन के जूते पहनने। यार आई डोंट नो, मुझे तो जॉर्डन के जूते अच्छे नहीं लगते, मतलब वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं उस टाइप के जूते पहनता ही नहीं हूँ। बट अगर आपको पसंद भी है, फिर भी यार केवल 20,000 30,000 रुपये खर्च करना दुनिया को दिखाने के लिए, दैट इज़ नॉट ए वर्थ इट। समझ रहे हो? तो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ मत करो। अगर तुम्हारे लिए वो लग रहा है कि तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे काम में उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा तो करो। बाकी आप नॉर्मल चीज़ें भी पहन सकते हो, और वो भी अगर आपको आइडिया है कि कौन सी चीज़ कब कहाँ किस जगह पे पहननी है ना, दैट विल लुक लाइक कूल। और नेक्स्ट चीज़ और आखिरी चीज़ मेरी याद रखना कि ज़िंदगी में अगर तुम्हें कुछ लेवल अचीव करना है ना, तुम्हें मेहनत तो फाड़ के करनी पड़ेगी, मतलब पूरी तरह से कुत्तों की तरह काम करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। अदरवाइज अगर आप ऐसे चिल मार के सोच रहे हो यार ज़िंदगी मज़े में कटेगी ना, साल बर्बाद होते रहेंगे, साल आएंगे, साल जाएंगे, चीज़ें आएंगी जाएंगी, और आप फील करोगे कि यार नो 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 नो, ये साल भी ख़त्म हो गया। तो अपने लिए सेट करो कि यार 6 महीने, साल भर में मेहनत करूँगा पूरी ईमानदारी के साथ, इतना करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ, और उसके बाद तुम देखोगे तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। जो तुम 4 साल में करने वाले थे, तुम 6 महीने 1 साल में कर लोगे, अगर तुम पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हो तुम। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन पर अगर आप काम कर लोगे अपनी लाइफ के इन चारों एस्पेक्ट पर, माइंडसेट, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड मनी, ये 4 चीज़ें अगर अपनी तुमने सेट कर ली ना, लाइफ इज सेट ब्रो, लाइफ इज सेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।